Hello student, good morning. I'm your science teacher. Today I'm going to start revision from first chapter chemical reaction and equation. Now student, what is chemical reaction? Chemical reaction, it is a process in which one form of substance transformed to another form with new properties. चलो हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं. ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है. दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब. ये जिंक ग्रेन्यूल है. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दीज जिंक ग्रेन्यूल इन अ टेस्ट ट्यूब. and see the observation and see the observation. Bubbles of hydrogen gas are forming. What we are observing? Bubbles of hydrogen gas are forming. Bubbles of hydrogen gas are forming. तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ. Now, what is chemical equation? It is a method of representation of chemical reaction. Chemical equation consists of reactant and product with an arrow mark indicating the change of reactant to product. So, it is a method of representation of chemical reaction. जो chemical reaction हमने अभी किया उसको represent करने का एक method है. ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन में हमने एग्जाम्पल क्या देखा कि जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म salt of zinc and हाइड्रोजन गैस. तो ये तो है एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन का. ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है, तो उसके लिए क्या है, एक मेथड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो जिंक ग्रेन्यूल क्या है, सॉलिड है तो एस लिखेंगे, प्लस, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड gives out zinc sulfate प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया. ठीक है, इसमें क्या कि कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है वो कंसिस्ट होता है रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से विद एन एरो मार्क इंडिकेटिंग द चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. ये इंडिकेट करता है कि जो ये रिएक्टेंट हैं दीज आर रिएक्टेंट है वो ट्रांसफॉर्म्ड होगी किसमें, प्रोडक्ट में. इस साइड में क्या है, ये प्रोडक्ट है. ठीक है, प्रोडक्ट.
अब इसको हम फॉर्मूला, ये तो हमने वर्ड इक्वेशन में लिखा, वर्ड इक्वेशन में। अब इसको हम फॉर्मूला इक्वेशन में लिखते हैं, फॉर्मूला इक्वेशन में। तो फॉर्मूला इक्वेशन में जिंक का फॉर्मूला Zn प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 एरो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2। ठीक है, बस इस तरीके से हमने इस केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया। स्टूडेंट चलो अब हम बैलेंस करना सीखते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कोई भी अगर अनबैलेंस इक्वेशन है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें उसको कैसे बैलेंस करना है, तो वही हम इसमें सीखते हैं। ठीक है, स्टेप वन में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन यूजिंग देयर करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो कोई भी अनबैलेंस इक्वेशन का, जैसे Fe, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एंड H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2, ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है ना। अनबैलेंस इक्वेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट इज अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन इज अ इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, है ना। या हम ये भी कह सकते हैं ऐसा इक्वेशन जिसमें दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है। चलो अब हमने रिप्रेजेंट कर दिया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग देयर करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमें लिस्ट द नंबर ऑफ एटम करना, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम। तो एक साइड हम रिएक्टेंट साइड लिखते हैं, रिएक्टेंट। अच्छा, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको LH साइड भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे साइड में हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, और इसको हम लिखेंगे RH साइड भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक यूज करना, या प्रोडक्ट या RHS। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एटम को लिस्ट कर देते हैं, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन ही टाइप के एटम है इसमें, तीन टाइप से तो ज़्यादा नहीं है ना। ठीक है, चलो अब इनके नंबर कितने हैं। रिएक्टेंट साइड में Fe 1 है, H2 2 है और ऑक्सीजन 1 है। रिएक्टेंट साइड में Fe कितने हैं, 3, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ एटम 3 और 4 है, टोटल नंबर ऑफ एटम 4 है, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 2 5 एंड 4 9, तो 4 और 9 है। दैट मीन्स ये क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है। तो इसके तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक सूटेबल कोफिशिएंट का यूज करेंगे। ठीक है, सूटेबल कोफिशिएंट का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ 4 है, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा इनबैलेंसिंग है या सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट एटम विच हैज़ लार्ज डिफरेंस, विच हैज़ हाईएस्ट डिफरेंस। ओके, तो हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग करना, क्योंकि ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो हमें क्या करना, प्लेस सुटेबल कोफिशिएंट बिफोर फॉर्मूला। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड का ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मूले क्या हमें एक 4 लगाना पड़ेगा, तो ये 4 से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आइडिया से लगाना। देखो यहाँ आपने करेक्ट नंबर ऑफ एटम 4 देखा, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो दैट मीन्स इस साइड के ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए भी आपको
पूरे H2O के आगे 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। पूरे फॉर्मूले के आगे लगाना है, फॉर्मूले के बीच में नहीं, फॉर्मूला के पूरे फॉर्मूले के आगे। अब हमने इसमें H2O लगा दिया, 4H2O। अब आयरन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, मतलब 3 को बैलेंस करने के लिए इस साइड हमने एक करेक्ट कोएफिशिएंट यूज किया 3। अब कौन सी चीज़ इसमें अनबैलेंस है, चलो यहाँ हमने 4, इस 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O के आगे 4 लगाए, लेकिन अब H2O यहाँ पे टोटल कितने होंगे, 8 हो गए 8 हो गए, ठीक है। तो अब इस साइड के हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। अब इस साइड के हाइड्रोजन कितने रह गए, 2, और यहाँ कितने होंगे, 8, 4 2 जा 8। तो अब इसको भी 4 2 जा 8 बनाना होगा, दैट मीन्स हाइड्रोजन के आगे 4 कोएफिशिएंट यूज होगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। तो 3Fe 4H2O, अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, Fe कितने आगे इस साइड, 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितने आगे इस साइड, 4 2 जा 8। ऑक्सीजन कितने आगे, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ये ऑक्सीजन काउंट होंगे, ठीक है, 4। यहाँ Fe कितने हैं, 3, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 8। तो ये टोटल क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन है। तो अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है तो हाउ टू बैलेंस दैट इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको बैलेंस करना है। अब अगले वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर दूंगा, उन क्वेश्चन आंसर को आपको करना है।